अपराधियों के खिलाफ अभियान को जारी रखते हुए आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने पुलिस स्टेशन आरएसपुरा जिला जम्मू में दर्ज पॉक्सो मामले में वांछित 2 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों भगोड़ों की पहचान बशीर निवासी लंगोटिया मीरा साहिब और रोशनदीन पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी बरमल तहसील बिश्ना के रूप में की गई है। पुलिस ने इन दोनों को अदालत में पेश किया, जिसके बाद इन्हें जिला जेल अम्फला भेज दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जहां पर 2 भगोड़ों को पकड़ा है और पॉक्सो मामले में ये 2 भगोड़े जो है भागे थे और अब बड़ी कामयाबी जो है मिली है। और आपको बता दें, इनके खिलाफ पुलिस ने मामला जो है वो भी दर्ज किया है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, पूरे मामले की जानकारी दीजिए, क्योंकि पुलिस ने फिलहाल इन दोनों पर एफआईआर भी दर्ज की है, मामला जो है वो दर्ज है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल पुलिस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस का एक प्रयास है, एक मुहिम है कि जो भी तमाम क्रिमिनल्स हैं उनकी धरपकड़ की जाए, और खासतौर पर जो कई अलग अलग आपराधिक मामलों में शामिल रहते हैं और वो फरार हो जाते हैं, तो उनकी फाइल्स भी अब ओपन होना शुरू हो चुकी हैं और एक एक करके इनको जो वो सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सांबा पुलिस ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें 2 जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट पॉक्सो केस में है। यानी ये एक जघन्य अपराध है जिसमें ये शामिल थे, उसी में इन दोनों को अब जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। एब्सकॉन्डर थे ये, और इसी के साथ ना सिर्फ पॉक्सो एक्ट बल्कि इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट और कई अलग अलग आपराधिक मामले और भी शामिल है जिसमें ये इन्वॉल्व थे। और मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट की बात करें तो ये मामला आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज था। इसी के साथ एनडीपीएस का मामला रामबन पुलिस स्टेशन में दर्ज था। तो जिला पुलिस सांबा को जो लीड हासिल होती है तमाम एजेंसीज के हवाले से, या जो कंसर्न्ड थाना है खासतौर पर आरएसपुर और रामबन से, तो शायद ये लीड हासिल हुई है कि ये जो दोनों भगोड़े हैं ये जिला सांबा के विजयपुर के आसपास किसी इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके चलते एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी ने अपने जो विजयपुर पुलिस टीम है उनको गाइडलाइंस जारी कर दी, दिशा निर्देश जारी किए, जिसके बाद एसएचओ विजयपुर और एसडीपीओ विजयपुर जो है वो अपनी टीमों को कॉन्स्टिट्यूट करके इनकी गिरफ्तारी के लिए काम शुरू कर देते हैं। और ये दोनों के दोनों जो अपराधी हैं ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। जैसे पहचान भी आपने इनकी कराई दी है, बशीर अहमद, इसी के साथ साथ रोशनदीन, ये दोनों जो हैं ये काफी कुख्यात अपराधी माने जा रहे हैं। अब जिस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया, इनको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद इनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है वो भी इशू किए गए हैं और इन्हें एग्जीक्यूट करके इनको अब जो है डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा होता है कि तमाम ऐसे अपराधी हैं जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी ने एक अपनी चेतावनी जारी कर दी है कि तमाम जो ऐसे शरारती तत्व जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तस्करी हो, नशा तस्करी हो, पशु तस्करी हो, इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो भी शामिल लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सांबा पुलिस ने इन 2 हार्डकोर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से ये 2 क्रिमिनल्स, पॉक्सो एक्ट की अगर बात की जाए, एक बड़ा अपराध है और जघन्य अपराध है, यहाँ पर पॉक्सो की बात की जाए, इसके तहत तो ये कार्रवाई हो गई, लेकिन जो सांबा में बढ़ता क्राइम है, जिस तरीके से आपने बात की कि पशु तस्करी, अब ये भगौड़े जो 2 पकड़े गए हैं, ऐसे और भी लोग होंगे, ऐसे और भी क्रिमिनल्स होंगे जो अभी पुलिस की नजर से फरार है। लेकिन ये कितना बड़ा मैसेज है कि कोई भी अब बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कार्रवाई सांबा पुलिस करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं कि कई ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स जो भगोड़े हैं फरार चल रहे हैं कई अलग अलग मामलों में। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा कि कोई 11 साल के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है, कोई 14 साल के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ रहा है। तो ये स्पष्ट संदेश है पुलिस का कि जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह से जो एक्टिव हो रहे हैं ऐसे अपराधी, उनको भी एक संदेश यहां से दिया जा रहा है कि आप लोग बाज आ जाएं वरना आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसी सख्त धाराएं जो वो लगाई गई हैं, अब इनको पुलिस जो वो लगातार ढूंढकर इनको सलाखों के पीछे भेज रही है। तो मोटिव इसमें पुलिस का साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए, पब्लिक के हितों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं ये लगातार सोसाइटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं। तो इस थ्रेट से पार पानी है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और इस तरह के शरारती तत्वों को अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ के तहत बुक कर रही है। तो एक अच्छा संदेश जो है वो पब्लिक के बीच में जा रहा है। यहाँ पर ऋषि एक और सवाल उठता है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, क्या लगता है नशा भी उसका एक कारण है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग नशे में इन्वॉल्व हो जाते हैं,
जब उनका नशा पूरा नहीं होता है तो फिर वो अलग अलग तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमने ऐसे कई गैंगस्टर्स भी देखे हैं जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो अपने अपने जो इलीगल कारोबार को बढ़ाने की कोशिश जी। करते हैं और ये एक चेन बढ़ती जाती है, ये एक नेक्सस बढ़ता जाता है जिसमें अगर बात करें तो इंटरस्टेट डार्को स्मगलर्स हमने देखे हैं, लोकल स्मगलर्स हमने देखे हैं। ये चेन बनाते हैं, ये जी। आपराधिक मामलों को और ज्यादा तूल देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी के चलते हमने अक्सर देखा कि कई ऐसी आपराधिक वारदातें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन उसी जी। को कंट्रोल करने के लिए, उसी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक कदम आगे जी। बढ़ाने की कोशिश की है। अब देखना यह कि कितनी देर तक सांबा जी। पुलिस को या यूं कहें जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी हासिल होती है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर इस समय काम किया जा रहा है। लेकिन अभी यही कहूंगा कि लड़ाई काफी लंबी है, चैलेंजेस काफी ज्यादा बिल्कुल। हैं। इन चैलेंजेस को किस तरह से ठीक है पार ऋषि। पाती है पुलिस, ये देखना होगा। लेकिन कोशिश पुलिस की जारी है कि कोई भी अपराधी बचने ना ठीक है पाए। ऋषि। उसी के तहत ये बहुत लगातार बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ सांबा की अगर बात की जाए तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 2 भगौड़ों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इन पर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है ये मामला दर्ज हुआ है। और साफ तौर पर ये मैसेज है, जहां पर 11 साल पुराने अपराधी, 14 साल पुराने अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, तो सांबा पुलिस का ये संदेश साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।